चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो हम कॉस्टिंग में पढ़ रहे थे सर्विस कॉस्टिंग के बारे में और इसका हमने कॉन्सेप्ट देख ही लिया था और हम इसके क्वेश्चंस कर रहे थे। और क्वेश्चन में ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी था, मतलब मेनली इसमें बस हमें कॉस्ट को सेग्रीगेट करना था कि कौन सी फिक्स है कौन सी वेरिएबल है, और टोटल तो यही आ रहा था। और इसको फिर हमें डिवाइड करना था किससे, कवरेज ऑफ सर्विस से। बस इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों हमसे, वो वही वजह से मल्टीप्लाई करना रह गया था, है ना। तो वो भी हमें मल्टीप्लाई करना ध्यान रखना है, और ऐसी गलतियां भी पूरी क्लास के अंदर होती रहेंगी कि चीजें छूट जाएंगी। तो अब अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का लेवल इंक्रीज करके रखना कॉस्टिंग की बैच। दोस्तों फिर ये तो समझ ही लिया था ना अपन ने, एब्सोल्यूट और कमर्शियल टन किलोमीटर, जिसमें हमने देखा था कि ये एक्यूरेट होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, और कमर्शियल क्या होता है, एवरेज, सिंपल एवरेज। ये होता है वेटेड एवरेज, ये होता है सिंपल एवरेज। दोस्तों कमर्शियल टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज किसका करते हैं, टन्स का, यानी टन्स टन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने जोड़ा है। ये आ गया सिंपल एवरेज, वो बता देता है ऑन एन एवरेज कितना लोड लेकर गाड़ी चलती है, और मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑफ डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। फिर ये भी कर लिया था शायद, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था, जीटीसी ऐसा लॉरी वाला वो नहीं करा था, ये एबीसी वाला 10-12 जर्नीज, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन उसके लिए हमें चैंपियंस बुक पर ही रहना है, और चैंपियंस बुक का क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है। तो आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर चैंपियंस बुक पे। तो जो क्वालिटी क्वेश्चन है ना, वो सब चैंपियंस बुक के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आरटीपी नवंबर 2020 से है। A transport company has 20 vehicles. The capacities are as follows. 20 गाड़ियां यार इनके पास। Number of vehicles 5. Capacity कितनी है 9 metric tons. 6 vehicles 12. 7 vehicles 15 metric ton. और 20 metric ton वाले ट्राले भी हैं दोस्तों इनके पास, कितने, 2। तो ये टोटल हो रही है 20 गाड़ी है, एक आधी इधर उधर गई हुई है। 5 + 6 13, नहीं 5 + 6 11, हाँ 11 + 7 18 + 2 हो गई 20 गाड़ी का हिसाब किताब मिला, 2 गाड़ी कहाँ गई यार। द कंपनी प्रोवाइड्स द गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस बिटवीन स्टेशन ए टू स्टेशन बी। स्टेशन ए से बी के बीच में ये लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दिस स्टेशन इज 100 किलोमीटर्स। ईच व्हीकल मेक्स 1 राउंड ट्रिप पर डे ऑन एन एवरेज। मतलब व्हीकल यहां से लोड होता है 100 किलोमीटर जाता है, 1 लोड होता होगा, फिर से शायद रीलोड होता होगा और फिर से यहां पर आता है, मतलब वापस से वो सुबह का भूला शाम को घर लौट कर आए, ऐसा दिन में एक बार राउंड ट्रिप होती है। व्हीकल्स आर लोडेड with an average of 90% of capacity at the time of departure from station A to B, and at the time of return back loaded with 70% of। जाते वक्त दोस्तों 90% लोड रहता है, लेकिन आते वक्त 70% ही लोड रहता है। 10% of the vehicles are laid up for repairs every day। इस सेंटेंस का मीनिंग समझाइए क्या है ना। ये जो ट्रांसपोर्ट वाले रहते हैं दोस्तों, इनका दर्द यही जानते हैं। इनकी हर वक्त जितनी सारी गाड़ियां है वो रोड पे नहीं रहती। इनका कहना है 10% व्हीकल्स तो हमारे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिपेयर में ही पड़े रहते हैं। कभी ये ट्रक खराब हो गया, कभी इसका क्या हो गया, कभी उसका क्या हो गया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अगस्त। सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर 60,000 रुपीज। सैलरी ऑफ 30 ड्राइवर्स। कितने ड्राइवर यार, 30 ड्राइवर यहां पर काम कर रहे हैं। ऐसा यार गाड़ियां 20 है तो ड्राइवर 30 क्यों है? वो यार बैकअप, कोई ड्राइवर बाहर चला गया, बोले शादी है मेरे घर में, कभी क्या है ऐसा वैसा, तो फिर बैकअप तो चाहिए ना। वेजेस ऑफ 25 हेल्पर्स। ये वो जो ट्रक के साइड में बैठा रहता है, आंदो ये 12,000 रुपीज ईच हेल्पर। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 850 रुपीज ईच ट्रिप। कंज्यूमेबल स्टोर्स डिपेंड्स ऑन रनिंग ऑफ व्हीकल्स। अब आप यही समझना चाह रहे हो कि सर ये कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है। दोस्तों जैसे टूल पाने हुए, ऑयल वॉइल हुआ, है ना, ये सब किस में काउंट होता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स में। ठीक है, जैसे कोचिंग क्लास में मैं आपको बताता हूँ कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है। जैसे अपन तो अब क्या है राइटिंग पैड पे पढ़ा रहे, तो अपना पेन डस्टर का बोर्ड का कामकाज नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं वो मार्कर पेन से लिख रहा हूँ तो मार्कर पेन इज अ कंज्यूमेबल स्टोर्स फॉर कोचिंग क्लास। उसकी जो इंक है दैट्स अ कंज्यूमेबल स्टोर्स। जो डस्टर है इट्स अ कंज्यूमेबल स्टोर्स। जो माइक के अंदर बैटरी लगती है व्हाट इज दैट, दैट्स अ कंज्यूमेबल स्टोर। मतलब छोटी मोटी चीजें जो
रोजमर्रा में लगती रहते, पता भी नहीं चलता, दैट इज कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इन्होंने दिया है कंज्यूमेबल स्टोर्स, है ना, उसका मतलब वो छोटी मोटी चीजें जो आए दिन कंजम्पशन में लगती है। और इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंज्यूमेबल स्टोर्स को क्या माना जाएगा, कि दे डिपेंड ऑन रनिंग ऑफ, इन अदर वर्ड्स इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इंश्योरेंस साल भर का 8,40,000, रोड लाइसेंस सालाना 6 लाख, डीजल का रेट क्या चल रहा है 78 पर लीटर। दोस्तों किलोमीटर्स रन पर लीटर, तो कितने का एवरेज देती है इनकी गाड़ियां, 5 का एवरेज देती है, 5 किलोमीटर है ना पर लीटर। फिर लिब्रिकेंट ऑयल एक्सेट्रा कितने रुपीस का लग जाता है, 1,15,000 का। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ये टायर्स, ट्यूब्स, अदर पार्ट्स एक्सेट्रा, अगेन इट्स ऑन अ रनिंग बेसिस, 4,25,000। गैरेज का रेंट साल भर का 9 लाख रुपीस, रूटीन मैकेनिकल सर्विसेज 3 लाख, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ऑफिस, गैरेज एंड वॉशिंग स्टेशन 55,000, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स है ऑन टाइम बेसिस है ये 6 लाख रुपीस। देयर इज अ वर्कशॉप अटैच्ड टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच रिपेयर्स दिस व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल्स आल्सो। अब दोस्तों इंसान के पास 20 गाड़ियां हैं और उसको मालूम है यार आए दिन अपना तो रिपेयर का कामकाज निकलता रहता है, तो इंसान दिमाग क्या लगाता, अपन एक काम कर, अपन अपना छोटा सा रिपेयर का वर्कशॉप ही खोल लो और उसमें अपन अपने ट्रक तो रिपेयर करेंगे ही करेंगे, बाहर वालों के भी कर देंगे। ये वही लिखा है यहाँ पर, देयर इज अ वर्कशॉप अटैच्ड टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हिच रिपेयर्स दिस व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल्स आल्सो। 40% of transport manager's salary is debited to the workshop। वो ऊपर था ना ट्रांसपोर्ट मैनेजर, उसकी सैलरी कितनी थी 60,000, पर क्या वो पूरी 60,000 हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग बेयर करेगा या उसकी 40% सैलरी हम वर्कशॉप में डेबिट कर देंगे। शायद ऐसा होता होगा दोस्तों, सुबह सुबह ट्रांसपोर्ट मैनेजर आया, उसने 20 के 20 ट्रक लोड करवाए 2-4 घंटे में और सबको रवाना कर दिया, तो दोपहर में वो कहाँ चला गया, वर्कशॉप पे, उस पे उसने अपना समय दिया, तो अब उसकी जो सैलरी है वो दोनों विभाग बांटेंगे ना आपस में, 60% हम ले लेंगे, 40% वर्कशॉप वाले ले लेंगे, होता ही है ना ऐसा। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बिन अपोर्शनड, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी अपन लोग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बिन अपोर्शनड ₹88,000 बाय द वर्कशॉप ड्यूरिंग द मंथ। अरे मतलब देखो घर घर में कैसे चल रहा है, वर्कशॉप अपन ने खोली थी पर वर्कशॉप वाले क्या कर रहे हैं, खर्चा हमारे नाम में मांड रहे, हमारे ऊपर डाल रहे। बॉस आपको कितने का बिल भेज दिया उन्होंने इस बार, 88,000 की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर हम अपोर्शन कर रहे हैं, अपोर्शन कर रहे हैं मतलब बांट रहे हैं मतलब चार्ज कर रहे कि भैया ये खर्चा अब आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो जो रिपेयर वर्कशॉप वाले हैं वहां पर भी लोग बैठे होंगे, वहां पे भी खर्चा वर्चा लगता होगा, तो उन्होंने हमें मंथ के एंड में बिल भेज दिया कितने का, 88,000 का। प्रैक्टिकली हमारी कॉस्ट हो गई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों की। ड्यूरिंग द मंथ ऑपरेशन वॉज फॉर हाउ मेनी डेज, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वॉट, पर टन किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पर टन किलोमीटर। तो 3 स्टेप में काम होता है दोस्तों। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, दूसरी स्टेप क्या होती है, टन किलोमीटर्स निकाल लो, और तीसरी स्टेप होती है कि इनको आपस में डिवाइड कर दो, तो वो बन जाएगा कॉस्ट पर टन किलोमीटर। सेकेंड पॉइंट, डिटरमाइन द फ्रेट टू बी चार्ज्ड पर टन किलोमीटर। If the company earned a profit of 25% on freight, तो ठीक है, वो प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर अपने को वो फ्रेट ही निकालना है जो अपन ने गुड्डू के लिए किया ही था ना। चलो तो दिख तो ऐसा रहता है ना ये क्वेश्चन, अच्छा पर बैंड तो बजेगी। तो स्टेप नंबर 1 में दोस्तों कॉस्ट के नंबर क्या क्या आएगा आप तो ये बताओ पहले। सर लाइन से ये यहां से लेकर तो, है ना, यहां से लेकर तो ये यहां तक जितनी भी सारी चीजें वो सब कॉस्ट का ही हिस्सा है। और सिर्फ यही है कॉस्ट या वो छोटी मोटी कॉस्ट इधर उधर भी दे रखी, इधर उधर भी दे रखी, जैसे 88,000 उन्होंने दिया ही दिया है ना। लेकिन एक बात बता रहा हूं दोस्तों, जो सबसे पहली कॉस्ट है 60,000, क्या पूरा लोड हम लेंगे, नहीं। ये जो 60,000 है उसका 40% किसको डेबिट हो गया है, वर्कशॉप को डेबिट हो गया है ना, हमारे ऊपर सिर्फ कितना आएगा 60%, ठीक है, 36,000 रुपीज। तो हम 60,000 नहीं लेंगे, हम उसका 0.6 लेंगे, ठीक है। और ये जमाने भर की जितनी सारी कॉस्ट है वो हम लेंगे, और प्लस ये रिपेयर का भी खर्चा हम ले लेंगे, कितना 88,000, इन सबका टोटल मार देंगे, ये क्या हो जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब दोस्तों आपको मुझको एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी पहले ही, कि क्या जो हम कॉस्ट का टाइम फ्रेम ले वो मंथली ले या एनुअल ले।
मंथली ले, है ना। तो उसके पीछे क्या कारण रहा है आपका मंथली बोलने का? क्योंकि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना कवरेज ऑफ सर्विस के, वो मंथ की दे रखी, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहीं पर मंथ बोला है, कहीं बोला है इन्होंने, अरे हाँ ये बोला है कि ये हम अगस्त मंथ के लिए इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने टाइम फ्रेम डिफाइन करवा दिया कि यार मंथली, अगस्त महीने की बात हो रही है। और दोस्तों ये लोग इतने शरीफ भी नहीं कि यहाँ मंथ ऑफ अगस्त लिखेंगे तो सारी कॉस्ट मंथली देंगे। इन्होंने कहीं कहीं पर क्या कर रखा है, बीच बीच में कुछ कुछ कॉस्ट कैसी दे दी है, एनुअल दे दी है। मेरे गहरे सवाल का जवाब देना, ये जो डिप्रीसिएशन लिखा है 6 लाख, ये मंथली है या फिर ये एनुअल है? ये मंथली है दोस्तों। ये जो गैरेज का रेंट लिखा हुआ है ये मंथली है या फिर ये एनुअल है? ये एनुअल है, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब ये सब मंथली है। पर जहां उन्होंने एनुअल सफा लिखा है वहां एनुअल है, अदरवाइज सारा डेटा कैसा माना जाएगा, मंथली माना जाएगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पर सारी चीजों को लेकर आ जाएंगे। और कवरेज ऑफ सर्विस के लिए भी ये जो इन्होंने हमें दे रखा है ना, वो भी एक मंथ का ही डेटा दे कि हर इस महीने हमने कितने दिन काम किया, ठीक है। तो उन्होंने कवरेज ऑफ सर्विस का डेटा भी मंथ का ही दे रखा है। तो हम टाइम फ्रेम क्या डिफाइन कर रहे हैं जरा बताना, मंथ, है ना। अब दोस्तों चक्कर वही है कि ये लिखी है चलो सारी कॉस्ट, ये भी चलो ठीक है अपन संभाल लेंगे, पर वो भारी पड़ेगा यार इन सबका वो क्लासिफिकेशन बिटवीन की कौन सी स्टैंडिंग कॉस्ट है फिक्स, कौन सी रनिंग कॉस्ट है वेरिएबल, और कौन सी वो एक और तीसरा हेड मेंटेनेंस वाला, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, है ना। अपन एक काम कर दे, जितनी अपन से बन पड़े उतना तो क्लासिफिकेशन करें, जहां डाउट आएगा उनको स्किप कर देंगे। चलो तो दोस्तों सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर, बताइए आप क्या मानते हैं सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर? इट्स अ फिक्स कॉस्ट, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ की ट्रक कम चले, ज्यादा दिन चले, कम लोड चले, ज्यादा लोड चले, है ना। चलो ये बताना है यार जरा, सैलरी ऑफ 30 ड्राइवर्स, अगेन इट्स अ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि यहां पर हम उसे कोई पर ट्रिप या ऐसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, वर्ड क्या लिखा है, सैलरी, ठीक है। तो सैलरी से और हमारा विश्वास मजबूत हो गया, है ना। पर अब यहां चक्कर आ गया, यहां वर्ड सैलरी लिखा है या वेजेस, और जनरली वेजेस होता है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जनरली वेजेस को डेली वेजेस माना जाता है, और ये माना जाता है कि यार हम इसको वेजेस पे कर रहे हैं, मतलब ये पक्का नहीं है, परमानेंट नहीं है। हाँ मतलब ये ऐसा ही है, जब तक काम है तब तक है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप ये देखिए कि ये क्या लिखा है आपको, 12,000 हम दे रहे हैं ईच हेल्पर। अगर यहां पर हमें ऐसा लिखा होता ना कि हम तो 400 रुपए दे रहे हैं पर डे या पर ट्रिप, तो पक्का बाबा ये वेरिएबल ही होता। पर अभी जिस मॉडल में हम पेमेंट कर रहे हैं वो मॉडल क्या है, फिक्स के जैसा दिख रहा है, पर नाम इधर क्या है, वेज। अब आप बताइए दोस्तों, आपका फोकस इस पर ज्यादा होगा या फिर आपका फोकस इस पर ज्यादा होगा? बताइए, 12,000 ईच हेल्पर पर आपका फोकस है, अगर इस पर फोकस है तो अपन इसको फिक्स कॉस्ट मान लेंगे, और आपका फोकस वेजेस वर्ड पर आता है तो हम इसको क्या मान लेंगे, वेरिएबल। बताइए, फिक्स। आईजीआई इस पे ज्यादा फोकस करता है कि जिस मैनर में हम उसको पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग हिम कैसा, ईच हेल्पर, हम तो पर हेल्पर पे कर रहे हैं। अब फिर वो काम कम हो चाहे, हम उसको काम के सामने, बंदा है तो पैसे हैं, मतलब दैट्स अ फिक्स, ठीक है। तो आईजीआई इसको फिक्स मान। चलिए तो आप इस चीज को ना मैन्युअली लिख लीजिए। तो क्या लिखोगे, अगर हमें वेजेस वर्ड भी यूज कराओ लेकिन रेट कैसी दे रखी हो, ईच पर्सन या ईच मंथ, तो उसे क्या माना जाएगा, फिक्स कॉस्ट माना जाएगा। ऐसा आईजीआई करता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, लिख लिया आपने कि अगर भले ही वेजेस वर्ड दिया हो लेकिन रेट कैसी दी हो, बोलो बोलो, रेट कैसी दी हो, अगर ईच पर्सन दी हो या फिर वो पर मंथ दी हो, तो फिर उसे क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, उसे फिक्स कॉस्ट माना जाएगा। ऐसा आईसीआई करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अपन क्वेश्चन कर रहे थे ना, आओ यार जरा और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। हाँ तो वेजेस ऑफ 25 हेल्पर्स हम कहाँ लेकर जाएंगे, बताइए, फिक्स में लेकर जाएंगे। चलिए और बताइए, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। चलिए सब लोडिंग एंड अनलोडिंग को लेकर आपने क्या सोचा है, इट्स वेरिएबल, क्योंकि साफ आपको नजर आ रहा है कि वो कैसे किस मॉडल में पे की जा रही।
ईच ट्रिप पर पे की जा रही, एंड दैट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। कंज्यूमेबल स्टोर्स बताएंगे दोस्तों, बोलो जल्दी जल्दी बोलो यार आप। वेरिएबल है ना, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रनिंग ऑफ व्हीकल, साफ लिखा है इट इज बेस्ड ऑन रनिंग ऑफ व्हीकल्स, है ना। सेमी वेरिएबल क्यों? नहीं सेमी वेरिएबल क्यों होगा ये? जब एक मिनट, आपको एक बात पता है ना, क्वेश्चन भगवान है। अगर क्वेश्चन ने लिख दिया दैट इट डिपेंड्स ऑन रनिंग ऑफ व्हीकल, मतलब अब ये पत्थर की लकीर है। जो घर से अपन डिफॉल्ट अजम्पशन लेकर गए ना, वो काम के नहीं। अगर क्वेश्चन ने कुछ बोल दिया वेरिएबल, भाई बोला ना वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल है। फिर इसके बाद इंश्योरेंस दोस्तों आपका क्या कहना है? इट्स फिक्स। अच्छा रोड लाइसेंस बोलो, फिक्स। कॉस्ट ऑफ डीजल वेरिएबल है, और डीजल का अभी अमाउंट नहीं मालूम है, लेकिन जब भी निकालेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकलेगा वेरिएबल, पर होगा वेरिएबल। ल्यूब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा दोस्तों बताइए कहां पर जाएगा? अगेन वेरिएबल पर जाएगा, क्योंकि लुब्रिकेंट नहीं, ओ लुब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा फिक्स में आएगा या फिर वेरिएबल में आएगा? फिक्स में आए। हाँ लुब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा सर्विसिंग तो करवानी पड़ती है, पर इसमें ऐसा भी तो रहता है कि ज्यादा चलाएंगे तो इंजन ऑयल ज्यादा बार चेंज होगा, और ट्रक है, कमर्शियल ट्रक है, तो चलता तो होगा ही होगा। लुब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा दोस्तों कहाँ ले, फिक्स में ले या वेरिएबल में? वेरिएबल में ले। अपन एक बार देखते हैं ना, अपन ने वो टेबल में मैंने दिया भी तो था आपको गाइडलाइन कि कौन सी चीजें वेरिएबल में आती है और कौन सी चीजें फिक्स में आती हैं। देखो जरा यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि लुब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा, हाँ ये साफ लिखा है यार, साफ लिखा है वेरिएबल है। देखो ये साफ लिखा है इट्स लुब्रिकेंट ऑयल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखकर जाना पड़ेगा क्लासिफिकेशन, है ना। सर अगर हमसे क्लासिफिकेशन गलत हो गया तो रिस्क हो जाएगी। रिस्क कितनी होगी? ऐसा नहीं आपका पूरा क्वेश्चन कट होगा, रिस्क कितनी होगी कि आपका वो, क्योंकि क्लासिफिकेशन गलत हो गया, तो मान लो उन्होंने अगर मार्किंग स्कीम में ऐसा रखा होगा कि नहीं टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट भी सही आना चाहिए और फिक्स भी सही आना चाहिए, तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर उन्होंने सीधे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट के मार्क्स रखे होंगे तो आप मिस क्लासिफिकेशन भी कर दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। वो सब मार्किंग स्कीम पर डिपेंड रहता है, हमारी कोशिश है कि सही हो। दोस्तों लुब्रिकेंट ऑयल क्या माना अभी? वेरिएबल माना, है ना। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर ट्यूब बताइए दोस्तों। अब इन्होंने वैसे अगर ये नहीं बोलते दोस्तों, तो वे टायर ट्यूब अपने उसमें जाते हैं मेंटेनेंस चार्जेस में, मैंने बताया था आपको मेंटेनेंस चार्जेस में, फिक्स नहीं मेंटेनेंस में जाते हैं। मेंटेनेंस अपने आप में एक सेपरेट हेडिंग है जिसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी आता है। लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने साफ क्या बोल दिया, इट इज ऑन रनिंग, व्हाट डज दैट मीन? इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों गैरेज का रेंट फिक्स, और अब ये यहां पर लिखा है रूटीन मैकेनिकल सर्विसेज। अब यहां पर वर्ड इस पर ध्यान देना, इट्स अ रूटीन मैकेनिकल सर्विसेज, वेरिएबल या फिक्स? फिक्स, बिकॉज ये रूटीन में है कि वो आएगा हर 7वें दिन आएगा, हर महीने आएगा और चेक करके जाएगा भाई कि ट्रक में इलेक्ट्रिकल वायरिंग तो बराबर है कि नहीं, सब कुछ सही है या नहीं, राइट। नहीं तो हाथ से हो जाते हैं ना दोस्तों, तो इसलिए दिस इज रूटीन, सो वी आर अज्यूमिंग कि ये फिर फिक्स है। चलिए फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बताइए दोस्तों, कहां से वेरिएबल, क्या कर रहे हैं यार, इलेक्ट्रिसिटी तो फिक्स ही होगा। ऑफिस है, गैरेज है और वॉशिंग है, तीनों फिक्स हैं। जैसे सपोज करो ये अभी अपन अल्फा एकेडमी कोचिंग क्लास में बैठे 2 मिनट के लिए, मान लो कि यहाँ पर मैंने 4 5 8 10 गाड़ियों के फोटो लगा रखे और अपन ट्रांसपोर्ट का ही काम कर रहे हो, और बाहर 15 ट्रक खड़े हो कि 25 ट्रक खड़े हो, जो मुझे ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो तो सेम। अच्छा वो 15 ट्रक चल रहे हो, ट्रिप ट्रिप लगा रहे हो, 10-20 टन वजन लेकर जा रहे हो कि खड़े हुए हो, मेरे ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही लगेगी ना। तो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी क्या बिजनेस की एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है? नहीं। प्लीज कोई भी ऐसा मत बोल देना पर सर बिजली ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा लगेगी, कम चलाएंगे तो कम लगेगी, फिर मैं बोल दूंगा हॉल छोटा होगा तो कम रेंट लगेगा और हॉल बड़ा होगा तो ज्यादा रेंट लगेगा, फिर तो सब पूरी दुनिया ही वेरिएबल हो जाएगी। सिंपल डेफिनेशन इज क्या, एक्टिविटी लेवल बढ़ने से। और ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटी लेवल किसको कहते हैं? ज्यादा गाड़ी चले, ज्यादा वजन लेकर जाए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को फर्क पड़ेगा? ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी को फर्क पड़ेगा? गैरेज की इलेक्ट्रिसिटी को फर्क पड़ेगा? नहीं। वॉशिंग स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट, ये सब क्या है? फिक्स। ठीक है दोस्तों, डेप्रिसिएशन बोलना जरा, क्योंकि ये ऑन टाइम बेसिस है ना। अब इसके बाद और कुछ खर्चा रह गया है ना, एक ये 88,000 का हमारा एक्सपेंसेस रह गया है ना।
अब दोस्तों ये जो 88,000 है ये किस बारे में है ये खर्चा? ये वो रिपेयर वर्कशॉप वाला खर्चा है, और यानी एक तरीके से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है। तो अब देखा जाए तो कायदे से हमें इसे कहां पर ले जाना चाहिए? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के हेडिंग में ले जाना चाहिए, क्योंकि रिपेयर का खर्चा के लिए एक सेपरेट हेड है ट्रांसपोर्ट में, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आईसीएआई ने इसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में नहीं डाला। तो अब सेकंड गेस कीजिए कि उन्होंने इसे कहां डाला होगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को। उन्होंने फिक्स में डाल दिया। और मालूम है उन्होंने फिक्स में क्यों डाला? उन्होंने बोला क्योंकि ये तो घर का ही डिपार्टमेंट है, तो हमारे ट्रक कितने क्या जाते होंगे, क्या आते होंगे, उसको कोई खास हिसाब किताब नहीं रखा जाता होगा, और एक खर्चा बांटा जा रहा है। खर्चा हमारी वजह से इतना लगाया नहीं लगाया, आई मीन वी डोंट नो, बट हमारे ऊपर इतना खर्चा बांट दिया जा रहा है। मेरी ओपिनियन में थोड़ा सा गलत करा आईसीआई ने ट्रीटमेंट, बट दिस इज व्हाट दे डिड। आइडियली तो एक सेपरेट हेडिंग है ना, वही डालना चाहिए, है ना। पर उन्होंने इसको किस में डाल दिया है? फिक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हल्का फुल्का कुछ याद रखने लायक है ना, वो भी मैंने इधर चैंपियन बुक में डाले ताकि आप ध्यान रख के जाना। इसमें सिंपल क्या होता है, अगर अपन उनसे अड़ेंगे ना तो दिक्कत हो सकती है। तो अपन सिर्फ अड़ते वही है जहां अपने को 100% श्योर हो, बॉस आप पे एकदम क्लियर कट रॉन्ग है। यहां पर ग्रे एरिया है। दे माइट से कि ये वो रिपेयर, ये वो वाला तो है ही नहीं कि हम आउटसाइड गैरेज पे जा रहे हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये तो घर का है, तो ये तो फिक्स ही डिपार्टमेंट, हमें तो चलाना ही चलाना है। तो उस लॉजिक से किस तरफ आ जाता है? फिक्स की तरफ आ जाता है ना। ओके दोस्तों, अब मैं इसका स्टेटमेंट बनवाऊंगा, आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट तो बन ही जाएगा, बन जाएगा। अपन कैलकुलेटर पे आएंगे, इसका कैलकुलेटर पर अपन स्टेटमेंट बनाएंगे, और कैलकुलेटर में एक काम करें, सबसे पहले अपन सारी की सारी फिक्स कॉस्ट जोड़ते हैं। कैलकुलेटर पर आएंगे दोस्तों, सबसे पहला आइटम कौन सा लिख रहे हैं आप स्क्रीन पर? 60,000। लेकिन क्या आप 60,000 को मेमोरी में प्लस करेंगे? इंटू 60% करके, इंटू 60%, 36,000 जान दो मेमोरी प्लस में। अगला आइटम पेश किया जाए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 जान दो मेमोरी प्लस में। अगला आइटम 12,000 इंटू 25 जान दो, और बोलो कुछ। 8,40,000, पर क्या 8,40,000 मेमोरी में जाएगा? जाएगा नहीं, क्योंकि ये कैसा है खर्चा? एनुअल है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? डिवाइड बाय 12 करके मेमोरी में प्लस करना है। अब कोई बच्चा एक डाउट पूछ सकता है भयानक वाला कि सर ये जो इंश्योरेंस है ये एक ट्रक का या सबका मिलाकर है? तो यहां कुछ लिखा है क्या? नहीं। अब ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में कॉस्टिंग में होगा, ऐसे बोलेगा हम तो नहीं बता रहे बॉस कि ये पर ट्रक है या फिर ये सबका मिलाकर है। अब आप अपना जजमेंट लो कि ये क्या है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त महीने की जानकारी है, और महीने भर की जानकारी एक ट्रक की होगी या सबकी होगी? सबकी होगी। तो हम ये मान लेंगे कि अनलेस आपने हमें अदरवाइज बोला होगा, हम ये मानेंगे कि वो खर्चा सबका मिलाकर है। इज दैट क्लियर? और एक बात बताओ यार, 8,40,000 रुपए को इंश्योरेंस देता है क्या एक ट्रक का? हाँ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कभी कभी हमें सोचना पड़ सकता है। तो ये सारे ट्रक्स का मिलाकर है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बोलो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 जान दो मेमोरी प्लस, और बोलो, और बोलो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 जान दो मेमोरी प्लस। अगला आइटम पेश किया जाए 3 लाख, इसमें कुछ डिवाइड करना है या सीधा जान दे? सीधा जान दो, इसको मान लेंगे कि मंथ का है। अगला दोस्तों 55,000 जान दो, 6 लाख रुपीस जान दो, और बोलो 88,000 जान दो। आन दो दोस्तों, कितना आ रहा है? 21,74,000, है ना। ये देखिए दोस्तों इसका प्रेजेंटेशन, और यहाँ पर ये देखिए 21,74,000 आ गया फिक्स चार्जेस का टोटल। ठीक है, वो तो इतना तो लिख ही लोगे ना। चलो, अब लगे तो भले ऑन का बटन दबा दो। अब अपन यहाँ पर कौन सी कॉस्ट की चर्चाएं करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट की चर्चाएं करेंगे। अब ना सारी वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने बहुत साफ साफ लिखी, सिवाय एक के जिसमें दिमाग लगेगा, डीजल। क्योंकि इन्होंने डीजल का रेट दिया है, गाड़ी कितना एवरेज देती है वो दिया, पर एक चीज दी ही नहीं है कि गाड़ी कितना चलती है ना। तो अब वो अपने को मेहनत से निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे दोस्तों। एक बात बताना दोस्तों, ये जो टन्स यहाँ पर लिखे हैं इससे फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क? इससे आप गाड़ी पे सिंगल बैठ के जाओ कि डबल जाओ कि ट्रिपलिंग में चल जाओ?
गाड़ी तो जो एवरेज देती काइंड ऑफ मोर और लेस सेम ही देती है। जैसे आपकी अगर बाइक 40 का एवरेज देती, क्या करेगी? 39 का एवरेज देती। अगर आप ट्रिपलिंग में एवरेज आधा थोड़ी हो जाता है कि भाई तू बैठा है तो एवरेज आधा हो जाएगा। नहीं ना, नहीं होता है ना। नहीं, आधा आधा नहीं होता है, हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, विच इज इग्नोरेबल, है ना। 40 का एवरेज 20 नहीं होगा, है ना। चलो, तो अपन एक काम करते हैं, पहले डीजल पे ही दिमाग लगा लेते हैं, है ना, फिर बाकी सब तो यूं ही जोड़ देंगे। चलो, तो गाड़ी अपनी स्टेशन कौन सा है? ए से लगाकर बी तक कितनी दूरी है दोस्तों? 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो एक काम करो, जरा कैलकुलेटर में 100 किलोमीटर टाइप कर लो। अब 100 किलोमीटर अपने कने कितने ट्रक हैं? 20, तो आप, है ना, तो हाँ, तो 100 इंटू 20 कर लो। लेकिन आपने भी बिल्कुल सही बोला कि सर 10% ऑफ द व्हीकल्स आर लेड अप फॉर रिपेयर्स एवरी डे, यानी 10% ऑफ द व्हीकल्स अगर लेड अप है तो प्रैक्टिकली हम क्या मान लेंगे? 18 ट्रक ही रोज सड़क पर रहते हैं। ऐसा कर लो, बस मैं बाद में माइनस करवा देता, अभी से ही कर लो। आ जाओ, ऑन का बटन फिर से दबा लो और 18 इंटू 100 ही कर लो। यानी एक तरफ जाते जाते में अपने ट्रक कितने किलोमीटर चल जाएंगे? 1800 किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई किससे कर लें? टू वे से, यानी 3600 किलोमीटर डेली हमारे ट्रक्स रन करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 25 डेज, है ना। माना महीना अगस्त का है, लेकिन ट्रक कितने दिन चले वो तो 25 इंटू 25 कितने किलोमीटर सर? 90,000, ठीक है। तो 90,000 किलोमीटर का हमारा रन है। दोस्तों बताइए 90,000 किलोमीटर को डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज है, तो इससे क्या निकल जाएगा कि कितने लीटर हमें डीजल लगा है। दोस्तों 18,000 लीटर हमें डीजल लगा है, और रेट क्या चल रहा है डीजल का? 78, ठीक है। 40 14,04,000 रुपीज आ गया कॉस्ट ऑफ डीजल। आना जरा, इसको तो एक तो मेमोरी में डाल लो 14,04,000 को, अब बची हुई दूसरी सारी वेरिएबल कॉस्ट भी डाल लो। अरे ये भी तो है 850 रुपीज ईच ट्रिप का, है ना। और ये लोडिंग का है या लोडिंग अनलोडिंग दोनों मिलाकर है? दोनों मिलाकर है, 850 ईच ट्रिप। तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 850 रुपीज ईच ट्रिप, है ना, मल्टीप्लाई बाय 20 ट्रक्स करूं या मल्टीप्लाई बाय 18 ट्रक्स करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 18 ट्रक्स करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। और इनटू कितना करेंगे? इनटू 2 भी होगा या नहीं? ईच ट्रिप बोला है, ओ हाँ, ईच राउंड ट्रिप तो नहीं बोला है ना। अरे हाँ यार, ट्रक इधर लोड होगा, उधर जाकर अनलोड होगा, ये हो गया लोडिंग अनलोडिंग एक ट्रिप का। फिर से उधर लोड होगा, इधर अनलोड होगा, यानी हम इसे मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 2 वे करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 25 डेज। दोस्तों आंसर बोल दो आज कितना आ रहा है? 7,65,000। मतलब चलने लग गया आपका भी, हाँ, कॉस्टिंग में 7,65,000 आ गया वेरिएबल कॉस्ट। जान दो आप इसको मेमोरी प्लस में। अगला बोलो यार कुछ, ये तो सीधे ही जाएगा 1,35,000। और बोलो यार कुछ, 1,15,000 भी सीधे जाने दो, फिर 4,25,000 भी सीधे जाने दो। दोस्तों अब बताइए टोटल कितना आ रहा है? 28,44,000। ये देखिए दोस्तों 28,44,000 आ गया टोटल ऑफ वेरिएबल चार्जेस। अब एक समझदार बच्चा क्या कर लेगा? इन दोनों का भी टोटल लगा लेगा। कर लो जरा, इन दोनों का टोटल कर लो। तो ये क्या मानी जाएगी? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मानी जाएगी। कितनी आती है? 50,18,000 आती है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गई अपनी। नाउ लेट अस कम ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में दोस्तों हमें क्या करना है ना, कवरेज ऑफ सर्विस करना है। और कवरेज ऑफ सर्विस के लिए ये इन्होंने तमाम जानकारियां यहां पर हमें दे रखी कि 90% लोड है, 70% लोड है, इतना मेट्रिक टन है, इतनी गाड़ियां, ये वो, है ना। दोस्त आपको 1 मिनट का मौका दिया जा रहा है कवरेज ऑफ सर्विस निकालने का, और थोड़ा समय ज्यादा भी लगेगा तो चलेगा। कवरेज ऑफ सर्विस एक बार आप खुद से निकाल के बताओ कितना आ रहा है। जो ज्यादा ट्रिकी काम है वो यही है एक्चुअली, कि कवरेज ऑफ सर्विस आप सही से निकाल पाओ।
9,43,200 बताया जा रहा है आंसर, टन किलोमीटर्स। और बताओ दोस्तों, जिसका जो है सो बोलो। अलग आ रहा है, अलग बोल देना। तो अपन देखेगा दोस्तों ये कैसे कैलकुलेट होगा। दूसरा आंसर बताया 1,61,280 टन किलोमीटर। एक और आंसर आ गया मार्केट में 161,280। और बोलो भाई, बाकी इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखना शुरू करना पड़ेगा अब कि आखिर कैसे होगा कैलकुलेशन। चलिए दोस्तों, ये चार तरह की गाड़ियां हैं हमारे पास। मैं आपको सिर्फ पहले तरह की गाड़ी में समझा रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इस गाड़ी का कैपेसिटी कितना है, 9 मेट्रिक टन्स। लेकिन जाते वक्त ये 90% लोड लेती है और आते वक्त 70। अब मेरे पास ना दो तरीके, या तो मैं जाते के अलग कैलकुलेट कर लूँ और आते के अलग, पर एक ही डिफरेंस आएगा, यहाँ 90 होगा और वहाँ 70 होगा। तो ज्यादा बेहतर तरीका है क्या, मैं एवरेज से चल लूँ 80% और इंटू 2 कर दूं। और नहीं तो फिर ठीक है, एक बार 90 से करो, एक बार 70 से, आंसर सेम आएगा, इतना आप एग्री कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर एवरेज वेट से चल रहा हूँ, एवरेज वेट इज कितना, 80%। यानी 9 मेट्रिक टन का 80% कितना हो गया, 7.2 मेट्रिक टन। एक एवरेज लोड लेकर ही गाड़ी चलती है। एक तरफ जाती है तो कितने किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर। यानी 7,200 टन किलोमीटर हो जाते हैं इसके एक तरफ के, है ना। इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 2 वेज, यानी 14,400 टन किलोमीटर हो गए इसके। और इसको वापस से किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 डेज से। कितना आ रहा है आंसर, 36,000। अब मैं पूछता हूँ कि 36,000 क्या है, एक ट्रक के टन किलोमीटर महीने भर के। ऐसे हमारे पास कितने ट्रक हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 5 से ना। 1,80,000 टन होते हैं दोस्तों इस तरह के ट्रक के, है ना। बस अब आप दनादन यही सीक्वेंस रिपीट करते जाओ। 6 × 12 का 80% इंटू 100 इंटू 2 इंटू 25, तो यहां पर भी आ जाएगा 2,88,000 टन किलोमीटर। सेम सीक्वेंस हर जगह रिपीट होगी, 4,20,000 टन किलोमीटर। 1,65,000, 60,000, 1,60,000 टन किलोमीटर। अब दोस्तों क्या कर लेंगे, इसका सम टोटल कर लेंगे, 10,48,000 टन किलोमीटर, है ना। और यार वो तो कंसीडर करना ही रह गया ना। ओ हो, 10% ऑफ द व्हीकल्स तो रिपेयर पे पड़े रहते हैं ना। और अब इसमें सबसे बड़ा डाउट ही बताया गया है कि कौन से वाले व्हीकल 10 रिपेयर पर पड़े रहते हैं। तब ये तो इस क्वेश्चन ने बताया ही नहीं। आपको सिलेक्ट थोड़ी करना है कि आज इसको रख लो रिपेयर पे, आज इसको रख लो, आपको तो जनरली मान के चलना है। तो आप क्या करोगे मालूम, यहाँ पे सबसे सही तरीका क्या है, ये जो आपका ओवरऑल आंसर आ रहा है ना, इसमें से 10% उड़ा दो, तो सारे व्हीकल्स अपने अपने भाग्य के अनुसार 10% आराम कर लेंगे, है ना।
और वही सही भी है। तो बस जैसे ही आप इसमें से 10% माइनस करोगे दोस्तों, कितना आ रहा है आंसर? 9,43,200 टन किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों जिंदगी में इतनी मेहनत करते हैं 10,48,000 कैलकुलेट, और आपने करवाया क्या? आपने हर किसी को 100 से, हर किसी को 2 से, हर किसी को 25 से करवाया, हर किसी को 80 से करवाया। तो वो ठीक है, मैं तो समझा रहा था भाई, आप चाहो तो शॉर्टकट लगा लो। अरे जब हर किसी को इसी से ही मल्टीप्लाई करना है तो कॉमन का तो कॉन्सेप्ट अपने को आता ही ना बचपन से। तो अपन पहले इनको ब्रैकेट के अंदर ले लो भाई, तुम आ जाओ ब्रैकेट के अंदर। यानी कैसे करेंगे? आना जरा, ऑन का बटन दबाना। 5 इंटू क्या कर लेंगे? 9, ऑन दो मेमोरी प्लस। 6 इंटू क्या कर लेंगे? 12, ऑन दो मेमोरी प्लस। 7 इंटू 15 मेमोरी प्लस। 2 इंटू 20 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल। ये अपना वो आ गया, मतलब सारे नंबर ऑफ व्हीकल्स के टन्स आ गए। बस इसका 80% इंटू 100 इंटू 2 इंटू 25 कर लो, ये आ जाएगा। ये फाउंडेशन की मैथमेटिक्स तो मैंने भी पढ़ रखी ना, तो वैसे कॉमन वॉमन निकालने का कर सकते हो आप, है ना, पर थीम समझो मेन। तो ये आ गया आंसर। बस आपके, आप तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकल के रहेगी। ये आ गए आपके टन किलोमीटर आ गए, ये जो मैंने बताया उससे आए कि नहीं आए? अभी आ गए ना। हाँ, तो 943,200 से डिवाइड कर दें फिर कॉस्ट को। 943,200 से डिवाइड कर दें, कॉस्ट दिखा देता हूं ना मैं आपको। ये थी ना कॉस्ट 50,18,000, डिवाइड कर देंगे दोस्तों हम इसको किससे? 943,200 से। कितना? 5.32 आ गया दोस्तों कॉस्ट पर टन किलोमीटर। क्या है, क्लियर है? हाँ, ओके। अब इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट क्वेश्चन ने हमसे और पूछ रखा है, determine the freight to be charged per ton kilometers if the company earned a profit of 25% on freight। 5.32 में प्लस 25% कर देंगे, हो जाएगा। नहीं होगा, है ना? क्यों? अरे वो आपने सीए फाउंडेशन में देखा होगा ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। तो इस बार जो प्रॉफिट दे रखा ना 25%, वो ऑन कॉस्ट है या फिर वो ऑन फ्रेट है? ऑन फ्रेट है। ठीक है। अब जहां तक मुझे ध्यान है वो सीए फाउंडेशन वाले क्या रट्टा ही लगवा देते कि 20 ऑन दिस मतलब 25 ऑन दैट, 25 ऑन दिस मतलब 33 1/3 ऑन दैट। ठीक है। हम इसको रटे हुए तरीके से तो कर ही सकते हैं दोस्तों। जैसे 25 ऑन फ्रेट यानी 33 1/3 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। तो जिसको रटा हुआ तरीका ध्यान हो उसको तो ठीक है, वो रटे हुए से कर ले। जिसको रटा हुआ ध्यान नहीं हो वो ऐसा सोचे, देखो दिस इज अवर कॉस्ट, है ना, और मान लो कि कॉस्ट कुछ 10 रुपया है, ऐसे मैंने कुछ भी मान लिया कॉस्ट, है ना। अब यहाँ पर दो तरह के प्रॉफिट चलते हैं। अच्छा, बेसिक इक्वेशन तो हर कोई जानता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना। ये तो बेसिक इक्वेशन हम सब ने बचपन में पढ़ी है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके। अब दोस्तों यहां पर बस एक ही चक्कर पड़ता है कि हाउ डू यू डिफाइन द प्रॉफिट्स। मान लो यहां पर मैं दो केस लेता हूं। केस नंबर 1, प्रॉफिट इज 10% ऑन कॉस्ट। केस नंबर 2, प्रॉफिट इज 10, या 10 की जगह थोड़ा अलग ले लेते हैं, 20% ले लेते हैं। प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, और यहां पर बोलते हैं प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। इतना आसान है कि मुझे डर ही लगा कभी। 10 रुपया लिया कॉस्ट, 20% किसका निकालना है? कॉस्ट का। जोड़ दो, आंसर कितना आ गया सेलिंग प्राइस का? 12 आ गया। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके। यहां पर बात करते हैं प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ऐसे केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम ये टेक्निक लगाते हैं, मन ही मन ये मान लेते हैं लेट द सेलिंग प्राइस बी इक्वल टू 100%। क्यों सेलिंग प्राइस को 100% माना? क्योंकि प्रॉफिट 20% है ऑन सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस 100% है तो प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20%। यानी कॉस्ट कितनी हुई? 80%। क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, तो समथिंग प्लस 20% इज इक्वल टू 100%। तो समथिंग कितने परसेंट के बराबर हुआ? 80% के बराबर। अब एक समझदार बच्चा क्या कर लेगा, 10 रुपीज को क्या कर लेगा, डिवाइड बाई 80%। आंसर बोल दो दोस्तों 12.5 आ रहा है आंसर। ठीक है, ये आंसर आता है 12.5। अब देखो आपकी बात भी सच हो रही है कि अगर कॉस्ट 10 रुपया है और सेलिंग प्राइस 12.5 है, मतलब बाबा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2.5। और देख लो आप 2.5 इज 20% ऑफ 12.5। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, जब कॉस्ट पे दे तो सीधा उठा के कॉस्ट पे ही जोड़ देना है, और जब सेलिंग प्राइस पर दे तो आपको मन ही मन क्या मानना है, लेट द सेलिंग प्राइस बी इक्वल टू 100%, एंड सिंस प्रॉफिट इज 20%, देयरफॉर रिमेनिंग 80% इज कॉस्ट। ठीक है, तो अभी बताओ जरा, अभी क्या करना है, 25% किस पर है, फ्रेट पर, यानी सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस अगर 100% है और प्रॉफिट अगर वो है 25%, मतलब कॉस्ट कितना परसेंट हो गई, 75%। वो जो 5.32 नहीं निकाली थी कॉस्ट, बस डिवाइडेड बाय 75% कर दो, कितना आ रहा है आंसर, 7.09। ठीक है, और या फिर जिसको वो सीए फाउंडेशन का रटा हुआ हो कि 25 ऑन सेलिंग प्राइस मतलब 33 1/3 ऑन कॉस्ट, जिसको ये जनता हो वो इससे कर ले, मेरा क्या जा रहा है, आंसर लाने से मतलब है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो हमने सफलतापूर्वक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा है ना, क्वेश्चन 4 तो हमने कर लिया प्रैक्टिस बुक का थ्रू चैंपियंस बुक। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, मिस्टर सोहन सिंह has started transport business with a fleet of 10 taxis, मतलब गजब यार, दमदार 10 गाड़ियां चल रही इसकी। The various expenses incurred by him are given below. Cost of each taxi, हर गाड़ी उसने कितने में खरीदी, 7,50,000 में खरीदी दोस्तों उसने स्विफ्ट डिजायर। और फिर उसके बाद सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, उसने एक ऑफिस ही बना दिया जिसमें जितने सारे वो ड्राइवर होते होंगे ना 10 गाड़ियों के, वो तो चलाता नहीं होगा, उतने ड्राइवर रख रखे होंगे, वो रिपोर्टिंग करते होंगे भाई कितने किलोमीटर चली, कितना तेरा बिल बना, कितने का गाड़ी में डीजल डलवाया। 15,000 रुपए में ऑफिस स्टाफ को देते हैं। सैलरी ऑफ गैरेज सुपरवाइजर है 20,000 पर मंथ, गैरेज का रेंट है 10,000 पर मंथ। ड्राइवर की सैलरी देखना दोस्तों कितनी है, हाँ 4,000 है पर मंथ, और ये पर टैक्सी है। रोड टैक्स और रिपेयर्स पर टैक्सी कितना लगता है, 21,600 पर। ओ हो, बाकी सारे खर्चे पर मंथ है, लेकिन ये पर एनम आ गया। अभी ऐसे ऐसे सब करने वाला है, मतलब सीएमए वाले भी ऐसे ही है। इंश्योरेंस की प्रीमियम कितनी है दोस्तों, 4% है ऑन कॉस्ट, और यूजुअली ऐसा ही होता है। 7,50,000 का 4% हो जाएगा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम। लाइफ ऑफ अ टैक्सी इज कितना, 3 लाख किलोमीटर, तो ठीक है लगभग 3 लाख किलोमीटर तो चला ही लेते हैं लोग, ये लोग गाड़ियां तो है ना। एंड एट द एंड ऑफ which it is estimated to be sold at rupees 1,50,000. A taxi runs on an average कितने किलोमीटर्स पर मंथ, 4,000 किलोमीटर्स पर मंथ, of which 20% it runs empty. पेट्रोल का कंजम्पशन दोस्तों कितना है, 9 किलोमीटर्स पर लीटर में, 9 का एवरेज देती इनकी गाड़ियां, सिटी में चलती होंगी ना। पर लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्टिंग कितने रुपीज, 63 रुपीज पर लीटर। पेट्रोल का दाम दोस्तों पुराना हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। ऑयल एंड अदर सेंट्री एक्सपेंसेस अमाउंट टू कितने रुपीज, 100 रुपीज प्रति 100 किलोमीटर्स, है ना। ऑयल का ऐसा रहता है ना। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर, यानी टैक्सी अगर हम एक किलोमीटर चलाते हैं तो आखिर उसकी कॉस्ट कितनी बैठती है। ठीक है, अब आप भी प्रैक्टिकली समझते हो कि सिर्फ डीजल की कॉस्ट नहीं लगती है, जमाने भर के सब तामझाम होते हैं, वो भी सब कॉस्ट का हिस्सा होंगे। ओके, कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। अब ये आगे वाला अभी इग्नोर कर दो, है ना। तो हमें बताना है हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी। वही सारी अपनी स्टेप्स, पहली स्टेप क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइन से सारी की सारी। दूसरे ही स्टेप क्या हो जाएगी, कवरेज ऑफ सर्विस, और तीसरी स्टेप हो जाएगी डिवाइड करके कॉस्ट पर निकालना है। ठीक है, एक बात बताना दोस्तों, यहाँ पर टन किलोमीटर का किस्सा आएगा या जस्ट किलोमीटर, जस्ट किलो। टैक्सीज में टन किलोमीटर थोड़ी होता है कि वो वेइंग मशीन रखी पहले तोल के बैठो, वैसा नहीं। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी हमें पर टन किलोमीटर थोड़ी निकालनी, कैसे निकालनी, पर किलोमीटर। तो कवरेज ऑफ सर्विस तो यूं ही निकल जाएगा, हाँ बड़ी बात नहीं है। चलो, तो अब ये स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, आपको कॉस्ट को पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा अमंग वो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और वो सब। जरा बताओ दोस्तों, जैसे ये कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी है 7,50,000, क्या ये 7,50,000 अपने आप में पर से क्या ये कॉस्ट होगा, या ये कॉस्ट को जन्म देगा, कौन सी कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम इसकी मदद से, और ये जो इंफॉर्मेशन है ना लाइफ ऑफ वो दे रखा ना, लाइफ ऑफ टैक्सीज इतना, हाँ, इसकी मदद से दोस्तों हम वो कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रिसिएशन। तो एक काम करते हैं यार, कर ही लेते हैं डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। 2 रुपीज पर किलोमीटर, तो आप डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर बोल रहे हो क्या, वो वैसा वाला नहीं निकल रहा है क्या डेप्रिसिएशन। अच्छा, वो वैसा वाला डेप्रिसिएशन ही नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने लाइफ ऑफ फॉर टैक्सी हमें टाइम बेसिस पर दिए, ईयर्स बेसिस पर या किलोमीटर्स बेसिस पर दिए।
तो फिर अब एक समझदार बच्चा क्या कर लेगा, 7,50,000 में से 1,50,000 माइनस कर लेगा और बोलेगा कि अब मुझे 6 लाख रुपीज तो डेप्रीशिएट करने ही करने ओवर द लाइफ ऑफ द टैक्सी विच इज 3 लाख किलोमीटर। तो हमारा डेप्रीसिएशन का रेट कितना आ गया, 2 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अपने सामान्य ज्ञान से बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन फिक्स माना जाएगा, वेरिएबल? वेरिएबल ना, पर किलोमीटर है ना इस बार तो डेप्रीसिएशन, क्योंकि वो रनिंग बेसिस पर आ गया ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन को वेरिएबल माना जाएगा। क्या क्लियर है? ओके दोस्तों, अगला आइटम पेश किया जाए कॉस्ट का, बोलिए। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ फिक्स, सैलरी ऑफ गैरेज सुपरवाइजर बोलो फिक्स, रेंट ऑफ गैरेज फिक्स। अच्छा, ड्राइवर का सैलरी अगेन फिक्स, या अरे यार ये पर टैक्सी है ना, पर वो तो सब में लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा थोड़ी यार 9 गाड़ी एक गाड़ी चलेंगे नहीं इस महीने, सब में लगेंगे। फिर किसी दिन चले चाहे ना चले, हमें तो उसको देने ही देने, इज दैट क्लियर? तो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, ये रोड टैक्स और रिपेयर्स पर टैक्सी, अब इसमें चक्कर बढ़ गया। चक्कर ये बढ़ गया कि अगर ये सिर्फ रोड टैक्स बोलते हैं तो हम इसको फिक्स मानते हैं, रोड टैक्स तो फिक्स ही होता है ना, वो तो पहले ही ले लेते हैं आरटीओ वाले रोड टैक्स तो गाड़ी खरीदते वक्त। रिपेयर्स कैसा माना जाता है, इसका अपना एक सेपरेट हेड है। अब चक्कर ये है कि आप इसको सेग्रीगेट थोड़ी कर सकते हो कि इसमें से इतना ये और इतना ये, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आधा आधा बट दो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको इनको रखना साथ में ही जुड़वा है। तो अब क्या करें फिर इसको, तो बस वो तो चेक पे जिसका नाम पहले लिखा बैंक खाते में है ना, वही जाएगा। तो जिसका नाम पहले लिखा, आप ऐसे करते थे ना 11 12 सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, तो जिसका नाम प्राइमरी लिखा उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, यानी दोस्तों इसको फिक्स कर लेंगे। इंश्योरेंस बोलो, तो लाइन से सब फिक्स है यार, इनकी जिंदगी में वेरिएबल बस एक अच्छा ये आ गया है ना, डेप्रिसिएशन। और बोलो एक और चीज आएगी यार वेरिएबल में, पेट्रोल का खर्चा आएगा, पर पेट्रोल का खर्चा हम निकाले उसके लिए हमें रनिंग देखनी पड़ेगी, है ना। चलो पेट्रोल का खर्चा भी निकाले ही लेते हैं ना। रनिंग कितनी है दोस्तों इनकी एक महीने की, 4,000 किलोमीटर, लेकिन उसमें से 20% ऑफ द टाइम तो इट रन्स एम्प्टी। तो हमें जो पेट्रोल लगेगा दोस्तों कितने किलोमीटर के लिए लगेगा, 3,200। कौन बोल रहा है यार, ये कोई टार्जन द वंडर कार नहीं कि पूरी एम्प्टी चल रही है, ड्राइवर तो बैठा ही है, गाड़ी तो चल ही रही है पर सवारी नहीं है पीछे। पर चल तो पूरे 4,000 किलोमीटर रही ना, 20% में वो एम्प्टी, मतलब सवारी नहीं पर गाड़ी तो चल रही है ना, तो पेट्रोल पूरे 4,000 किलोमीटर का लगेगा। ठीक है, चलो तो अपन यहां पर क्या करेंगे मालूम, पेट्रोल का कैलकुलेशन करने के लिए हम 4,000 किलोमीटर्स ले लेंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 9 से। ये 9 का एवरेज देती है 9 किलोमीटर प्रति लीटर, तो अभी आ जाएगा कितने लीटर डीजल लगेगा, 363 पॉइंट कुछ आ जाएगा, नहीं 400 एंड कुछ 444.44 लीटर डीजल आ रहा है। क्या रेट चल रहा है दोस्तों डीजल का, 63 रुपीज चल रहा है पर लीटर। ये आ गई दोस्तों हमारे पेट्रोल की कॉस्ट, हाँ यही है, मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड के खेल है कि ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पास 10 गाड़ियां और ये एक गाड़ी का है। ठीक है, कोई भी ये तो नहीं पूछ रही कि सर ये एक गाड़ी का ऐसे कैसे मान लो, वो तो लिखा है ना, अ टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज फॉर, ठीक है, तो इनटू 10। अब ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक भी चीज अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। कितना आ रहा है ये, 2,80,000 रुपीज आ रहा है पेट्रोल का खर्चा, एंड दैट वुड बी अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और खर्चा है ये वाला, ऑयल एंड सनरी, और इसका नेचर कैसा है, किलोमीटर्स के बेसिस पर है, तो इसको भी कहां पर क्लासिफाई कर देंगे, वेरिएबल पर क्लासिफाई कर देंगे। और इसका कैलकुलेशन भी इजी है, 4,000 किलोमीटर्स इंटू 100 रुपीज पर 100 किलोमीटर्स, यानी प्रैक्टिकली 1 रुपया प्रति किलोमीटर हो गया ना। तो 4,000 किलोमीटर पर कितने हो गए, 4,000 रुपीज, और ये एक टैक्सी के हुए मल्टीप्लाई बाय 10 टैक्सीज, यानी कितना आ रहा है 40,000। तो 40,000 रुपीज अपना ये हो जाएगा ऑयल एंड सनरी एक्सपेंसेस। क्या क्लियर है? ठीक है, तो अपन एक काम करें, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट का टोटल लगा लें, मैच कर लें, फिर वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लगा लेंगे और मैच कर लेंगे। सर लगाएंगे दोस्तों फिक्स कॉस्ट का टोटल, टाइम फ्रेम बोलना, मंथली ले रहे हो या साल भर का ले रहे हो, मंथली है ना। आन दो जरा टोटल्स, 15,000 जान दो, 20,000 जान दो, 10,000 जान दो, क्या 4,000 जान देंगे या मल्टीप्लाई बाय 10 करके, मल्टीप्लाई बाय 10 करके जान दो। क्या 21,600 जाएगा या डिवाइड बाय 12 होकर,
डिवाइड बाय 12। क्या सिर्फ डिवाइड बाय 12 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 भी होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 भी होगा। अब ये सारी चीजें कोई फॉर्मूला नहीं है कॉस्टिंग में, ये सब है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। तो आराम से अब तो नींद विंद प्रॉपर लेकर जाना कॉस्टिंग के एग्जाम में, एक चैप्टर भले ही कम रिवाइज करना, ये कॉस्टिंग के चैप्टर्स कॉमन सेंस है। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कोई फॉर्मूला है, उसमें कोई रिसर्च नहीं लगी, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स, इट्स कॉमन बिजनेस सेंस। दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए समझदार बच्चा क्या करेगा, 7,50,000 का 4% निकाल लेगा, कितना होता है 30,000, और 30,000 ना, पर ये 30,000 कैसा है, इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे 12 से, 2500 आ गया। लेकिन ये जो दोस्तों है ये तो हर टैक्सी का है, तो अभी हर टैक्सी का निकला है ना, इसको इनटू क्या कर देंगे 10 टैक्सेस, कितना आता है 25,000 आ गया, है ना। जान दो मेमोरी प्लस में, बांध दो मेमोरी रिकॉल करके जरा फिक्स कॉस्ट का टोटल, अभी सिर्फ फिक्स का टोटल निकालना ना, कितना आ रहा है 1,28,000, है ना। एक बार देख लेते हैं ना दोस्तों, 1,28,000 ही बता रहे हो ना, अपन देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अपन वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लगा लेते हैं। तो आप वेरिएबल कॉस्ट के टोटल के लिए आ जाओ यहां पर। तो वेरिएबल कॉस्ट में दो तीन ही तो कॉस्ट है, एक तो 2 रुपीज है पर किलोमीटर का डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई बाय, ओ हाँ अरे हाँ डेप्रिसिएशन 4,000 किलोमीटर का लगेगा 30 to 100 किलोमीटर को, है ना, मजाक कर रहा हूं। 2 पर किलोमीटर इंटू कितना 4,000 किलोमीटर और इंटू 10 टैक्सीज, जान दो मेमोरी प्लस 2,80,000 सीधा जान दें क्योंकि ये फुल 10 टैक्सीज का है, और 40,000 भी सीधा जान देंगे क्योंकि हमने पूरी 10 टैक्सीज का कर लिया था। कितना आ रहा है 4 लाख, ठीक है ओके। दोस्तों वहां टोटल कितना आया था 1,28,000, यहां पर कितना आया है 4 लाख, इन सबका टोटल कितना आता है 5,28,000। हमें इसे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय दोस्तों क्या 4,000 किलोमीटर से करेंगे या 3,200 से, 3,200 से, क्या 3,200 से करेंगे या 32,000 से करेंगे, ध्यान पर रखना पड़ेगा क्योंकि आपने कॉस्ट 10 की 10 टैक्सी की ली थी, तो फिर किलोमीटर्स भी आपको 10 के 10 टैक्सीज के। आज आंसर बोल दो 16.5, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए आंसर कितना आ रहा है, इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आ रही 16.5, है ना। अब यहाँ पर क्या किया है ना, आईसीआई ने थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट प्रेजेंटेशन कर दिया, और मैंने आपको पहले ही बोला था इनके प्रेजेंटेशन में खुद में ही कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। और ये शायद मैं इसका कारण बता चुका हूं कि एक व्यक्ति बैठकर स्टडी मटेरियल नहीं बनाता, इसे ही बरसों पुराना इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ से भी लोग आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं, वेस्ट से भी, इधर सेंट्रल से भी जाते हैं, और जो जाता है वो अपने क्वेश्चन अपने तरीके से सॉल्व करके आ जाता है। तो आईसीआई के प्रेजेंटेशन में कोई कंसिस्टेंसी नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पर इन्होंने फिक्स कॉस्ट का तो टोटल लगाया, पर क्या इन्होंने दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट को रुपीज में लिखा है, सीधे पर किलोमीटर पर किलोमीटर पर किलोमीटर लिखा है, इन्होंने सीधे पर किलोमीटर ही लिखा। आप इनके बहकावे में मत आना, आप तो सिंपल जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया आप तो उसी पे करके आ जाना। अपने फॉर्मेट में टोटल तो आएगा ही आएगा, और पड़ोस में 1,28,000 डिवाइड भी तो होगा 32,000 से, वो नहीं अपन एक कॉलम वो भी तो बनाते थे पर किलोमीटर का, तो ऑटोमेटिकली जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 3.2 आ जाएगा। करके देख लो जरा, 1,28,000 को 32,000 से कितना आ गया 3.2 आ गया। पर इन्होंने क्या करा, उसको नीचे लिख दिया। अब ये इस क्वेश्चन में करा, एक क्वेश्चन में हमने देखा था उन्होंने यहां पर भी लिखा, अपन तो बाजू में लिखेंगे, ठीक है। हाँ आ रहा है ना 1,28,000 डिवाइडेड बाय 32,000, यही आ रहा होगा ना, और आ रहे हैं क्या, तो फिर ये कैसे, अच्छा उन्होंने इसको 4,000 से अरे सब उल्टा सीधा कर रखा है। देखो पहले इन्होंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 3.2, बाद में इन्होंने 13.2 को इंटू 100 बाय 80 कर दिया इफेक्ट्स। अब इनके चक्करों में मत लगना, नहीं तो चक्करों में पड़ जाओगे। आप तो सिंपल जो आपको बता रही थी ना गाइडलाइन, आप तो वैसा कर लेना, अपना ये वाला आंसर टैली हो जाएगा ना। और ये इन्होंने करा ही गलत है, 4,000 से डिवाइड करना ही गलत कॉन्सेप्ट है। डिवाइड आपने कभी बिना नॉर्मल लॉस हटाए डिवाइड किया गया है, 100% नॉर्मल लॉस हटाना ही पड़ता है, हटाना ही पड़ता है। तो इन्होंने पहले बगैर नॉर्मल लॉस के करा, बाद में नॉर्मल लॉस का इफेक्ट दे दिया, अपने तो ये आ गया ना 16.5, ये सही है दोस्तों। अब एक बात बताइए, ये अभी तो क्वेश्चन और बाकी है दोस्तों, अभी कहां जा रहे हो, ये यहां पर हमने इफेक्टिव कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ली है विच इज 16.5। इफ द हायर चार्जेस इज कितने रुपीस 18 रुपए, टैक्सी वाले भैया हमसे 18 रुपए लेते प्रति किलोमीटर,
फाइंड आउट द प्रॉफिट दैट मिस्टर सोहन मे एक्सपेक्ट टू मेक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। हमें बताना है कि सोहन भाई को आखिर कितना प्रॉफिट होगा। तो एक समझदार बच्चा क्या करेगा, 18, ओ कैसे करेंगे यार, है ना। यहाँ पर दो तरीके हैं दोस्तों आंसर निकालने के, दोनों से फाइनल प्रॉफिट तो जो आएगा सो ही आएगा। तो सबसे पहले तो 18 में से क्या माइनस कर लेंगे, 16.5। कितने रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है अपना, 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर का प्रॉफिट मार्जिन है। हाँ, बड़ी बात ये कि इसको मल्टीप्लाई बाय 40,000 करेंगे, 32,000 क्योंकि हमारी कॉस्ट भी पर इफेक्टिव किलोमीटर है, और जो सवारी हमें 18 रुपए देगी वो 40,000 के थोड़ी देगी, वो भी 32,000 के देगी। तो इनटू हम क्या कर लेंगे 32,000। पर ध्यान रखना ये प्रॉफिट नहीं है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। अब ये सब ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। देखो कितने जालिम हो रखे लोग, इन्होंने जो आपसे प्रॉफिट पूछा है वो मंथ का पूछा है या ईयर का पूछा है। तो ध्यान रखना एग्जाम में मार्क्स उसी के जो पूछा है। अगर आप फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट लिख कर आगे, कोई नंबर नहीं, जीरो है उसके। बोलेंगे हमने पूछा क्या, हमने क्या पूछा। तो ध्यान रखना वो जो आपने 32,000 किलोमीटर से वो एक मंथ के, तो जो 1.5 रुपया का मार्जिन है वो सही है, इंटू 32,000 भी सही है, बट प्रॉफिट फॉर द मंथ है, उसको इंटू 12 करना पड़ेगा। आंसर बोल दो 5,76,000। मैं टैली करवा देता हूँ ना, ये देखो आंसर कितना आ रहा, 5,76,000 का प्रॉफिट। क्या है, क्लियर है। तो ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपको सब ध्यान ध्यान रहे कि मैं किस टाइम फ्रेम पर चल रहा हूँ, मुझसे क्या पूछा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 10 टैक्सेस करी या नहीं करी, मैंने पर एनम है तो डिवाइड बाय 12 करा या नहीं करा है, पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12। दैट्स द प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। इसके प्रेजेंटेशन को लेकर चिंतित तो नहीं हो, वही घिसा पिटा प्रेजेंटेशन हर बार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। ABC Transport Company has given a route 40 kilometers long to run bus। ये जो ABC वाले हैं ना, इनको एक 40 किलोमीटर की पट्टी दी गई है दोस्तों बस चलाने के लिए। The bus cost the company a sum of rupees 10 lakhs। It has been insured at कितना परसेंट, 3% पर है ना, मतलब 30,000 रुपीज इनका इंश्योरेंस प्रीमियम बन गया। एनुअल टैक्स कितने रुपीज हैं, 20,000 रुपीज। गैरेज का रेंट आ रहा है दोस्तों 20,000 पर मंथ। एनुअल रिपेयर्स का खर्चा कितना है, 2,04,000। द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर, बहुत जल्दी निकल ले रही है यार बस, शायद सेकंड हैंड खरीद के चला के और फिर बेच देते होंगे। 2 पॉइंट शॉर्ट रूट है ना, तो शॉर्ट रूट वाले सेकंड हैंड गाड़ियां खरीद लेते हैं, लॉन्ग रूट वाले नहीं खरीद सकते, रास्ते में खड़ी हो जाए गाड़ी। तो शॉर्ट रूट वालों को मालूम है कुछ नहीं जाएगा। द ड्राइवर्स सैलरी, देखो ना बस भी तो सस्ती आ रही, सिर्फ 10 लाख रुपए की आ रही, मतलब सेकंड हैंड ही होगी। द ड्राइवर्स सैलरी विल बी रुपीज कितना, 30,000 पर मंथ, एंड द कंडक्टर की सैलरी विल बी कितना, 25,000 पर मंथ, इन एडिशन टू 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन। क्या बात कर रहे हो, ये लोग हमसे कमीशन लेते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, मतलब सैलरी तो है ही है 30,000 और 25,000 प्लस 10% कमीशन। तो होता है दोस्तों, बहुत सारे बस वाले ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यार रास्ते भर अब ये यहाँ से चले हैं तो 700 किलोमीटर बस इन्हीं लोगों के हवाले है। मान लो रास्ते में कोई हाथ देकर सवारी रोक रहा है, तो जान दे यार, अपने क्या करना, कहाँ ब्रेक मारेगा, गाड़ी रोकेगा, तू तो चलने दे। पर जहां उसका कमीशन होगा कि यार सवारी चढ़ेगी 500 का पत्ता देगी, तो उसमें 10% कमीशन अपना रहेगा, और रोक 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 रोक। और इनफैक्ट कोई गाँव आएगा तो दरवाजा खोल के आवाज नहीं लगाएगा, खरगोन 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 खरगोन, वो तभी तो मेहनत करेगा जब उसका कमीशन होगा। नो 10% ऑफ टेकिंग्स, टेकिंग्स मींस रेवेन्यू, ठीक है, एज अ कमीशन होगा, टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वल। मतलब जो भी कमीशन बनेगा दोस्तों ना 10% के हिसाब से, उसका आधा ड्राइवर रखेगा और आधा कंडक्टर रखेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, वो टिकट प्रिंटिंग और वो क्या क्या लगता है यार, देखो स्टेशनरी तो किसी भी जगह पर 1,000 रुपए महीना। मैनेजर कम अकाउंटेंट की सैलरी, अपना मैनेजर दोस्तों अकाउंटेंट भी है, कितने रुपए अपन उसको देते हैं, 17,000 पर मंथ। पेट्रोल और ऑयल का खर्चा कितना बैठता है, 500 रुपीज प्रति 100 किलोमीटर्स। द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स, यानी टू एंड फ्रो ट्रिप्स होंगी 3, कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स ईच ट्रिप। द बस विल रन ऑन एन एवरेज हाउ मेनी डेज, 25 days in a month, assuming कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन, 15% प्रॉफिट मार्जिन ऑन टेकिंग्स। ओ मतलब रेवेन्यू का 15% हुआ ना प्रॉफिट मार्जिन।
कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। तो ठीक है, ये तो मतलब ये सब बात की बात हो गई। अभी तो अब इस मुद्दे को सुलझाओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखकर कैसे करेंगे आप तो ये बताओ। जैसे अगर इसको लिखकर, वही अपनी तो स्टेप्स हैं और क्या है ना। स्टेप नंबर 1 हम पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। स्टेप नंबर 2 में वो आ जाएगा कवरेज ऑफ सर्विस की, कितनी सवारी बैठी, कितने किलोमीटर गए और वो सब है ना। और स्टेप नंबर 3 में क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। उसमें अपन ये प्रॉफिट इन चीजों का इफेक्ट दे देंगे। तो ये आ जाएगा कितना फेयर हम चार्ज करेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर। इज दैट क्लियर? मैं सोचता हूं कि इस क्वेश्चन को लिखकर कर लें। आप क्या सोचते हो? मुझे लग रहा है कि वो चक्कर पड़ेगा बाद में जाके, उसका चक्कर पड़ेगा इन लोगों का, ये ड्राइवर कंडक्टर के कमीशन का चक्कर पड़ेगा, है ना। इसको मैथमेटिक्स लगाकर डील करना पड़ेगा, है ना। तो अब एक काम करो यार, फिर पहले अगर लिखकर करना है तो आपको क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा कि कौन सी फिक्स है, कौन सी वेरिएबल है और कौन सी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में जाएगी। जरा बताते चलना दोस्तों। ये जो बस है 10 लाख रुपए की, है ना, जो कितने साल हमारा साथ निभाएगी? 2.5 साल। और 2.5 साल बाद कितने में बिक जाएगी? वो दिया ही नहीं है। मतलब पहले ही तो बंदे खटारा खरीदी थी, तभी तो क्या ही बिकेगी। तो अजम्पशन क्या ले लिया जाएगा, 0 रुपीज से सैल्वेज वैल्यू नहीं दी है तो, राइट। तो इसकी मदद से क्या निकल जाएगा दोस्तों, डेप्रीसिएशन एंड डेप्रीसिएशन वुड बी ट्रीटेड एज अ फिक्स कॉस्ट। चलो और बोलो कुछ। इंश्योरेंस बोलो, इंश्योरेंस फिक्स माना जाएगा। एनुअल टैक्स बोलो फिक्स। गैरेज का रेंट बोलो फिक्स। रिपेयर्स के लिए दोस्तों वी हैव गॉट अ सेपरेट हेड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। चलो और कुछ बोलो यार। ड्राइवर की सैलरी बोलो। तो अब ड्राइवर की जो सैलरी है ना, उसमें सैलरी अपने आप में फिक्स है, लेकिन इसका जो कमीशन है ना, दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि वो तो जितना ज्यादा अपना बिजनेस एक्टिविटी लेवल होगा, जितनी सवारी होगी, जितनी गाड़ी चलेगी, उतना अपना कमीशन बनेगा। तो ड्राइवर कंडक्टर का सैलरी अपन फिक्स में डाल देंगे, बट कमीशन अपन वेरिएबल में डालेंगे। दोस्तों मैनेजर कम अकाउंटेंट बोलो जरा, फिक्स है क्योंकि अपन तो उसको 17,000 रुपए महीने देते हैं। अच्छा पेट्रोल और ऑयल बोलो, वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। और कोई सी कॉस्ट तो नहीं है जो आपको लगता है कि यार छूट रही हो हमसे? बस यही सारी है। और कौन सी है? अरे हाँ छूट गई, छूट गई, अरे ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा। ये स्टेशनरी, स्टेशनरी ना, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। बताइए दोस्तों, स्टेशनरी की कॉस्ट आप क्या मानेंगे, फिक्स या फिर वेरिएबल? ये उसमें तो नहीं जाएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में, है ना। फिक्स या वेरिएबल, दो में से एक बोल दो। फिक्स, है ना। ऐसा असम्पशन लिया जाएगा कि ये छोटे मोटे आपके बिजनेस एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड नहीं कर। भाई कुछ छोटा मोटा प्रिंट आउट लगता होगा, जैसे आरटीओ में जाकर परमिशन लेनी है, प्रिंट आउट ट्रक, आधार कार्ड का प्रिंट निकाल जाके जमा करवा, ये वो। स्टेशनरी में स्टेपलर भी आ गया, तो उसका आपके बिजनेस एक्टिविटी लेवल से खास कनेक्शन नहीं। मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कि यार गाड़ी 100 किलोमीटर चली तो देख इधर प्रिंट आउट निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ये स्टेपलर की 2 पिन खत्म हो गए हम अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, फिक्स है, ठीक है। ओके चलो और बताओ यार कुछ। बस अब क्या, अब तो लिख के करना बाकी है बस। आओ इसको लिख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। और आपको लग रहा है क्या लिख कर करना पड़ेगा? लग रहा है वो बस वो टेकिंग वाला चक्कर है। तो पूरा कौन लिख कर करे? हाँ मुझे इतना मतलब टफ नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ये तो हो ही जाएगा। एक काम करो, चलो ना अपन देखते हैं, अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो कर लेंगे। आना जरा, आप तो कैलकुलेटर पर वो जो ट्रिकी पोर्शन है बस वो लिखवा दूंगा मैं, है ना। आओ जरा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जितनी सारी तमाम फिक्स कॉस्ट है हम उन सबका टोटल लगा लेंगे। ओके दोस्तों, जो फिक्स कॉस्ट है, अब देखना जरा, सबसे पहली फिक्स कॉस्ट डेप्रीसिएशन है। कितना है डेप्रीसिएशन? 10 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2.5 ईयर्स, कितना आ रहा है? 4 लाख रुपीज आ रहा है ना। अब दोस्तों अब एक और चीज है जो आपको मुझको डिफाइन करनी पड़ेगी। हाँ, कि जो 4 लाख का डेप्रीसिएशन आ रहा है पर एनम है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम टाइम फ्रेम क्या ले, पर एनम ही ले हम टाइम फ्रेम या पर मंथ ले? क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ कुछ खर्चे हमें पर एनम दे रखे हैं, कुछ कुछ खर्चे हमें पर एनम दे रखे हैं ना, और कुछ कुछ खर्चे हमें कैसे दे रखे, पर मंथ दे रखे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा जाए तो दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसे मंथली लेना ज्यादा उचित लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक खास बात बोल दूं, आप पर एनम से चलोगे पर उससे मंथ से आंसर तो फाइनली सेम ही आएंगे यार। अब
खर्चे अगर आप साल भर पे खींच दोगे तो वो आपके नंबर ऑफ वो पैसेंजर किलोमीटर भी साल भर पर चलने, और ये मंथली लिया तो ये भी मंथ पे, तो दोनों चलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपन फिर कौन सा ले ले टाइम फ्रेम, आप बोलो। मंथ ले लें, आन दो, चलो मंथ पे कर लेंगे, आन दो। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो 10 लाख को आपने डिवाइड बाई 2.5 करके क्या बोला, 4 लाख बोला। 4 लाख को फर्दर डिवाइड कर लो, किससे, 12 से। दोस्तों ये आता है कितना, 33,333 आ रहा है, जान दो मेमोरी प्लस में डेप्रीसिएशन के नाम पर। अगला आइटम पेश किया जाए, 10 लाख का कितना परसेंट, 3%, 30,000, लेकिन ये साल भर का है, डिवाइडेड बाय 12, 2500 रुपीज, जान दो मेमोरी प्लस में। और बोलो कुछ, 20,000। अब ध्यान रखना, वो 20,000 के आगे वर्ड मालूम क्या लिखा है, एनुअल टैक्स है वो, तो हमें 20,000 को भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा है, जो भी आ रहा हो जान दो मेमोरी प्लस में। और बोलो कुछ, 20,000 सीधा जाने दो दोस्तों मेमोरी प्लस। फिर इसके बाद ड्राइवर की सैलरी 30,000 है, सीधी जाने दो। कंडक्टर की सैलरी 25,000 है, सीधी जाने दो मेमोरी प्लस। स्टेशनरी बोलो 1,000, जान दो। मैनेजर कम अकाउंटेंट बोलो 17,000, जान दो। आन दो, कितना आ रहा है, 1,30,500। मैं सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूं, लेकिन चौंकिएगा नहीं दोस्तों, यहां पर आईसीआई ने जो कैलकुलेशन करा है वो किससे करा है, पर एनम, विच इज ओके। यहां पर उनके पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी रहते हैं कि कोई बच्चा पर मंथ से करे, तो ये रहा उसका आंसर, अपना आंसर उनसे टैली हो जाएगा। आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे पर मंथ वाला नंबर है, आपको अगर इनसे टैली करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, इनसे टैली हो जाएगा। हो गया, चलेगा। आप या तो ये लिख लो या वो लिख लो, है ना, दोनों चलेगा। ठीक है, चलो अब दूसरा कैलकुलेशन दोस्तों आप और मैं अभी कौन सा करेंगे, वो वाला वेरिएबल कॉस्ट वाला ना। चलो, तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए आना है जरा कैलकुलेटर पे आना। ओ, एकमात्र वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स का कैलकुलेशन करते हैं, कितने किलोमीटर दोस्तों बस चलती है। एक मिनट, किलोमीटर्स क्या, वो कितने लोग बैठे वो भी तो देखना पड़ेगा। ओ वहाँ 40 पैसेंजर्स है ना, तो इस बस के अंदर 40 पैसेंजर्स हैं, और 40 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, बैठते ही 40 है, बैठते ही 40 पैसेंजर्स है ना। और 40 पैसेंजर्स कितने किलोमीटर चलते हैं, 40 किलोमीटर, यानी कितने पैसेंजर किलोमीटर्स हो गए दोस्तों, 1600 पैसेंजर किलोमीटर्स हो गए हैं। और ऐसा तो अभी एक बार गए हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2 है, नहीं 3 कौन बोला, जिसने 3 बोला उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 से पहले 2 आ रहा है ना। अरे मतलब 3 से पहले 2 आ रहा है, मतलब जहां आपने 3 का इफेक्ट दिया वहां वो 2 वाला तो जंप ही कर गए ना। पहले तो 2 वे लगाओ, फिर वो राउंड ट्रिप बनेगा, फिर 3 राउंड ट्रिप से मल्टीप्लाई, सीक्वेंस में चलने देना मामला। इंटू 2 वे करा, इंटू दोस्तों हम यहाँ पर 3 राउंड ट्रिप्स कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गया एक दिन का, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर्स, है ना। इसे दोस्तों हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 25 डेज से, तो ये आ गया एक महीने का। बताना जरा एक महीने का कितना आ रहा है, 2,40,000 आ गए हैं पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर अ मंथ। दोस्तों आप मुझे पेट्रोल और ऑयल का खर्चा कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, बताइए पेट्रोल और ऑयल का एक महीने का खर्चा आखिर कितना। नहीं, एक महीने का बताना है, साल भर का नहीं, एक महीने का बताना है। तो ये दिया है ना इन्होंने 500 रुपीज, अच्छा सही बोल रहे हो, कितना आ रहा है, 12 लाख आ रहा है, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, हाँ 12 लाख इज रॉन्ग आंसर, 30,000 इज करेक्ट आंसर। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे एग्जाम में कर देते हैं। पता है बच्चे क्या करते हैं, डीजल की कॉस्ट ना, कहाँ लिखा है डीजल, पेट्रोल डीजल, वो पैसेंजर किलोमीटर्स पे कर देते हैं, जबकि डीजल पैसेंजर किलोमीटर पे नहीं लगता है, किलोमीटर पे लगता है। अरे बस के अंदर 40 बैठे हो कि एक बैठा हो। नहीं समझे, ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे कर देते जाने नहीं। जैसे अभी आपसे कैसे हो गई, है ना, हालांकि मैंने मोड़ा आपको जानबूझ के उस डायरेक्शन में कि आप ये गलती यहां कर दो भैया एग्जाम में, उससे अच्छा। और ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर लिखी हुई भी आपकी किताब के अंदर, मैंने शायद लिखा ही होगा, नहीं लिखा तो लिखना पड़ेगा, लिखा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नोट के अंदर देखो क्या लिखा है। डीजल की कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, किलोमीटर, एंड दैट्स राइट। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ यूजिंग टन किलोमीटर्स या पैसेंजर किलोमीटर्स टू कैलकुलेट डीजल कॉस्ट। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ यूजिंग ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, वाइल क्या ऑक्यूपेंसी से क्या लेना देना डीजल को,
वो नहीं जैसे वो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 80% ऑक्यूपेंसी 3200 किलोमीटर पे थोड़ी लगेगा, पेट्रोल तो पूरे 4000 किलोमीटर पे लगेगा ना, पिछला क्वेश्चन है ना। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नोट के अंदर लिखकर दे रखा है, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, बस ये अपना कैलकुलेशन काइंड ऑफ सही था, 40 पैसेंजर हटा दो, बाकी 40 किलोमीटर तो अपनी जगह पर है ही सही, इंटू 2 वे है ही सही, इंटू 3 राउंड ट्रिप्स है ही सही, इंटू 25 है ही सही, जो आ रहा है उसको इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, कितना आ रहा है आंसर 30,000, ठीक है। तो डीजल की कॉस्ट यहाँ पर मानी जाएगी 30,000 रुपीज, क्या है, क्लियर है। अब ये 30,000 पर वो है पर मंथ, अभी हमने देख लिया कि आईसीआई जो कैलकुलेशन कर रहा है वो पर मंथ कर रहा है, फिर वो कर रहा है वो पर एनम, तो वो लोगों ने क्या लिखा होगा इंटू 12 करके क्या लिखा होगा 3,60,000, है सिंपल है, लेकिन है तो कोई बात नहीं, है ना। पर अब दोस्तों हम अटक गए एक जगह पर, क्या वेरिएबल कॉस्ट हम पूरी लिख पाएंगे, या ये वाली वेरिएबल कॉस्ट तो अभी मालूम ही नहीं है, और ये किस पर डिपेंडेंट है, टेकिंग्स पर यानी रेवेन्यू पर, और रेवेन्यू खुद किस पर डिपेंड आएगा, कॉस्ट कितनी। सो इट हैज नाउ बिकम अ सर्कुलर रेफरेंस, जैसे आपके अकाउंट्स में होता है ना, मैनेजर्स कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट निकले तो उसका कमीशन निकले, कमीशन निकले तो उसका प्रॉफिट निकले, वो मतलब वो होता है ना, मैनेजर्स कमीशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना एक दो, किधर सीए फाउंडेशन में है क्या, 12th में भी था, हाँ। तो वैसा ही यहां पर चक्कर बन रहे, इनकी कॉस्ट मालूम चले तो हम प्रॉफिट जोड़कर रेवेन्यू निकालें, और रेवेन्यू मालूम चले तो इनकी कॉस्ट मालूम चले, और ऐसी चीजों को क्रैक करने का तरीका मैथ्स ही है, कि जिस पे हर कोई टंगा हुआ है, जिस पर हर कोई दोस्तों डिपेंडेंट है, उसको क्या मान लो एक्स, और सारी चीजों को उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, ठीक है, ओके, है ना। चलिए, तो अभी देखना दोस्तों यहां पर क्या गेम होगा, वो शानदार गेम होने वाले, और ये गेम मैं आपको लिखकर खिला रहा हूं। यहां पर वी हैव गॉट सम वेरिएबल कॉस्ट, वी हैव गॉट सम फिक्स कॉस्ट, देखिए दोस्तों इक्वेशन क्या बनेगी, मैं बता दूं ना इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस ये इन लोगों का कमीशन which is also variable cost but we don't know the amount, plus profit is equal to sales revenue, या तो सेल्स रेवेन्यू वर्ड यूज कर लो या फिर टेकिंग्स वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब दोस्तों इनमें से जो चीजें हमें न्यूमेरिकली पता है वो न्यूमेरिकली लिख लेते हैं, जैसे फिक्स कॉस्ट हमें पता है, तो फिक्स कॉस्ट में एक काम कर रहा हूं, जो इन्होंने यूज करी ना वो यूज कर रहा हूं, यानी हमारी मंथली नहीं, हमने जो इंटू 12 करके निकाली थी ना, जो हमारी इनसे मैच भी तो हो गई थी 15,66,000 में, वो ही यूज कर रहा हूं, ठीक है। कुछ भी यूज कर सकते हैं, आंसर फाइनली सेम ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं फिक्स कॉस्ट लेकर चल रहा हूं ₹15,66,000 फॉर द ईयर, प्लस मुझे यहां पर वो वेरिएबल कॉस्ट लिखनी जो अदर देन कमीशन हो, क्योंकि उसका मुझे न्यूमेरिकल अमाउंट पता है, और यह बता रहे हो कितना, नहीं 3,60,000 लिख देते हैं क्योंकि हम पर एनम चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और क्या प्लस करना है यहाँ पर, कमीशन, कमीशन पता है या नहीं पता है, नहीं पता है, पर इसका रेट जरूर पता है। कमीशन का रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 10 है क्या, ओके तो कमीशन इज एट द रेट ऑफ 10% ऑन व्हाट, टेकिंग्स। ये है दोस्तों ओवरऑल कॉस्ट, ये यहां से यहां तक को बोलते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, यहां से यहां तक को बोलते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और बस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टेकिंग्स रेवेन्यू। दोस्तों प्रॉफिट एट द रेट 15 बता रहे हो आप, ठीक है, सो प्रॉफिट इज एट द रेट ऑफ 15% again on what, takings, and these are the takings। समझदार को इशारा काफी है दोस्तों, तो आप इशारा समझ गए क्या। यहां पर हम अज्यूम कर लेंगे लेट द टेकिंग्स बी x, तो यहां पर प्रॉफिट वुड बी कितना 0.15x, अच्छा कमीशन वुड बी कितना 0.10x, और बाकी ये जो कॉस्ट होंगी वो तो आ ही जाएंगी, जो है सो है।
है ना। बस अब क्या तो हो गया, यहां पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आता है 19,26,000 प्लस 0.25x इज इक्वल टू x, यानी उस तरफ जाएगा तो 0.75x बचेगा दोस्तों। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना, ये आ गया टेकिंग्स। अब वो जो अपन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना रहे थे उसमें ये वाली कहानी अधूरी रह गई थी ना, कमीशन वाली, अब ये लिख देंगे। कितना कमीशन दे देंगे दोस्तों अपन इन लोगों को, 2,56,800, जिसमें आधा वो बटेगा आधा है बटेगा, तो डिवाइड बाय 2 करके क्या बोल देना, कमीशन टू ड्राइवर इतना, कमीशन टू कंडक्टर इतना। कितना कितना आ रहा है वैसे अमाउंट, 1,28,400। अभी टैली कर लेते, नहीं 1,28,400 आ रहा है क्या, 5% पर ये पर एनम है, तो अपन तो पर एनम ही लिख रहे थे ना। हाँ हाँ, तो टैली कर लेते दोस्तों यहाँ पर। आना यार जरा यहाँ पर आना, इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और यार इनका तो 142 आ रहा है, तो 28,40,000 का 10% ही निकाल, ये अपना तो 2568 ही आ रहा है। नहीं कमीशन पे भी प्रॉफिट किया, वो तो सही है। अरे ड्राइवर की सैलरी जोड़ी नहीं क्या 1566 में, जोड़ी होगी ना। अरे एक चीज अपन ने जोड़ी नहीं शायद, एक मिनट, वेरिएबल कॉस्ट हमने सारी ले ली क्या, जरा देखना वेरिएबल कॉस्ट 3,60,000 ही है क्या। हाँ, अरे वो एक खर्चा ही नहीं जोड़ा यार अपन ने, अरे अपन जल्दीबाजी में रह गए, वो एक खर्चा जोड़ा ही नहीं ना अपन ने। अरे हाँ एक खर्चा था ना इसमें, वो वाला 2,04,000, वो ध्यान ही नहीं रहा, अपन वेरिएबल और फिक्स के बाद सीधे ही वहां चल गए, वो भी तो जुड़ेगा 2,00,000। तो एक मिनट इसके अंदर अब एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट लिखते हैं और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, यानी 15,66,000 प्लस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना था, 2,04,000। ठीक है, कॉस्टिंग का क्वेश्चन दोस्तों होने से कभी मना नहीं करेगा, आप 2-4 डेटा पॉइंट और उड़ा दो। ये कॉस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चीज छूट सकती। वैसे मैं मेरे पास इसका तरीका है कि कैसे चीजें ना छूटे, वो धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे चीजें एग्जाम में ना छूटे, क्योंकि कॉस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चीज ही छूट जाती है और क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो ये 19,26,000 नहीं आएगा दोस्तों, कितना आएगा बताइए, 21,30,000 आएगा ये। ओके, अब बस 21,30,000 को हम डिवाइड कर देंगे, कितना आता है 28,40,000। ये हो गया टोटल टेकिंग्स, बस अब तो हो गया क्वेश्चन। 10%, यानी कि 2,84,000 हो जाएगा इन दोनों का मिलाकर कमीशन, डिवाइड बाय 2, 1,42,000 ईच आ जाएगा कमीशन। और अब हमारा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पूरा स्टेटमेंट जब कंप्लीट होगा तो मालूम टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, दिस बीइंग द फिक्स कॉस्ट, दिस बीइंग द वो repairs and maintenance, this being the variable cost plus 142 and 142। ठीक है, ये हो जाएगी दोस्तों हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। जरा इसका टोटल एक बार बता दो कितना आ रहा है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का टोटल बता दो, ये मैच कर लेंगे अपन। 24,14,000 आ रहा है ना, दिस और फिर 142 ट्वाइस आ रहा है। एक बार अपन टैली कर लेते दोस्तों, तो ये देखिए आप यहां पर, ये आ रहा है 24,14,000 है ना। ओके, अब दोस्तों ये देखो यहां पर इन्होंने भी वो एक्स लेकर ही करा है, लेट द टेकिंग्स भी क्या एक्स, फिर एक्स इज इक्वल टू 1566 ले लिया, 204 ले लिया, 360 ले लिया, 0.1x एंड 0.15 और x की वैल्यू निकाल ली। ऐसे करके सॉल्व करना, कैसा प्रेजेंटेशन, हाँ यही तो करना है, हाँ यही तो प्रेजेंटेशन करना है, अपन ऐसे ही तो डिस्कस कर रहे हैं। अरे तो सर्कल तो मैं मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है, ये सर्कल उड़ा दो, अपना प्रेजेंटेशन वही है।
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब इनके जैसा प्रेजेंटेशन करना है, ये ऐसा ही करना है, ठीक है। लेट द टेकिंग्स बी एक्स, ठीक है, मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग के उससे बता रहा हूँ, बाकी एक्स वाला प्रेजेंटेशन अपने को करना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट तो अपन बना ही रहे थे, वेरिएबल का तो टोटल लगा ही चुके थे, सॉरी फिक्स का तो टोटल लगा ही चुके थे। अच्छा, वेरिएबल के टोटल में ये तो लिख ही दिया था, पर वो नीचे एक्स वाला मैटर सॉल्व करेंगे तो इसका भी टोटल आ जाएगा। रिपेयर्स और मेंटेनेंस का तो अपने आप में टोटल है ही सही, ये आ गया टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या क्लियर है? ओके। क्वेश्चन ने दोस्तों हमसे और क्या पूछा है? क्वेश्चन ने डायरेक्टली यही पूछा है कि कितना फेयर आप चार्ज करेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर, आराम से आ जाएगा अभी। आपको टोटल नंबर याद है, एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 28,40,000। और ये एक तरीके से हमारा वो हो गया ना, टेकिंग्स हो गया ना। आप इसको डिवाइड कर दोगे ना, किससे डिवाइड करोगे? पैसेंजर किलोमीटर से। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट ध्यान रखना, ये पैसेंजर किलोमीटर साल भर के हैं या एक महीने के? और ये जो रेवेन्यू हमने निकाला है वो कैसा है? साल भर का। तो बस इतना सा ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, 2,40,000 को इंटू 12 करके बोल दोगे, तो ये आएगा 28,80,000, ठीक है। तो एक समझदार बच्चा क्या करेगा, निकालना जरा, है ना। 28,40,000 रुपीज को इससे डिवाइड कर देगा ना, पैसेंजर किलोमीटर से। 0.98 कुछ आ रहा है, क्या है ये है कॉस्ट आई है, सीधे फेयर ही आ गया, सीधे फेयर आ गया पर पैसेंजर पर किलोमीटर 0.98 और कुछ। इसको रहने देना अभी स्क्रीन पर। और अब इसका आंसर बताइए क्या है? मल्टीप्लाई बाय 40। भाई एक पैसेंजर चढ़ा, उसने बोला भैया किराया कितना, हमने बोला 98 पैसे प्रति पैसेंजर प्रति किलोमीटर। बोले सीधे बोल दो ना यार, तो हम क्या बोलेंगे, 40 किलोमीटर जाना इंटू 40। आ गया आंसर। बोल दो आज आंसर कितना आ रहा है ना। ये देखिए दोस्तों, दोनों आंसर्स अपने पास है। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कितना है, 0.9861। और वो वाला आंसर यहाँ लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ, अपडेट कर लो आप अपनी किताबों में, कि फेयर पर हाँ पैसेंजर कितना आएगा, 0.9861 है इंटू 40 किलोमीटर्स। कितना बोल रहे थे आप, 39.44, ठीक है। अब असली जिंदगी में ये लोग जानते कि 39 रुपए 44 पैसे आज की तारीख में लिए नहीं जा सकते, तो वो लोग इसको राउंड ऑफ करके बोलते थे भैया 40 रुपए का टिकट है, ठीक है। ऐसे चलती है दोस्तों दुनिया। अच्छा, कॉस्टिंग के बहुत वाइड एप्लीकेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके शहर में एक कोई एक्वा इमेजिका कोई ऐसा वाटर पार्क खुला, तो वाटर पार्क का टिकट तो तय करना पड़ेगा ना कितना लें। कैसे तय करेंगे वाटर पार्क का टिकट? यही नहीं सही कि जो हमने राइड्स लगा रखी है, जो हमारा इतना सारा खर्चा होता है, स्टाफ है, वो सारा कॉस्टिंग कितना बैठता है, कितना फुटफॉल होता है, डिवाइड डिवाइड करके एंड सो ऑन। एग्जैक्टली। हर जगह पर मूवी थिएटर में भी दोस्तों ये सारे प्रिंसिपल्स लगते ही लगते हैं कॉस्टिंग के, बट वो वाइड एप्लीकेबिलिटी कॉस्टिंग की, है ना। ओके, छोटा बड़ा कोई सा भी धंधा कर लो, कॉस्टिंग से तो पाला पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओ अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों बहुत लेंदी है, मतलब एक मिनट ये है दोस्तों क्वेश्चन, और बहुत भारी है यार ये क्वेश्चन। ये नहीं भारी तो नहीं है, हाँ पर उतना इजी नहीं। कुछ पूछना चाह रहे हो तुम? सर अगर प्रॉफिट कॉस्ट पर हुआ अभी तो वो टेकिंग्स पे, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो वो ज्यादा क्रॉस रेफरेंसिंग बन जाएगी। पॉसिबल तो है, तो फिर उस केस में कितना खतरनाक डाउट पूछ लिया मालूम बंदे ने। देखना डाउट कितना खतरनाक पूछा। डाउट ये पूछा कि सर मान लो कमीशन तो टेकिंग्स पर है, पर प्रॉफिट टेकिंग्स पर नहीं है, प्रॉफिट किस पर है, कॉस्ट पर। तो फिर मालूम इक्वेशन कैसी बनेगी, लेट द टेकिंग्स बी एक्स, सो कमीशन वुड बी कितना, 0.10x, सो योर कॉस्ट वुड बी मालूम कितना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 0.10x, ये हो जाएगी आपकी कॉस्ट। और मालूम प्रॉफिट कितना होगा, यही चीज वापस से लिखो और इसका 15% लिखना पड़ेगा, तो भयंकर वाला मैथमेटिक्स लग जाएगा। तो अभी तक आईसीआई ने ऐसा मजाक बच्चों के साथ एग्जाम में नहीं किया है ना। तो वो या तो दोनों उससे कनेक्ट कर देंगे या दोनों इससे करना, बट ऐसा है तो फिर आपको हैवी मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अभी के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।